हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर 6 करने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूं आपने लास्ट लेक्चर 5 तक कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो पहले आप लेक्चर 5 तक करिए, देन आप लेक्चर 6 करिएगा। इससे आपकी सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर में बेटर अंडरस्टैंडिंग बनेगी, आपको बहुत क्लैरिटी में ये चैप्टर समझ में आएगा। अब जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर 5 में जो लास्ट क्वेश्चन होमवर्क दिया था, उसकी स्टार्टिंग में कहां से करूंगा? लेक्चर 6 से करूंगा। अब ध्यान से आप इधर देखिए, मैंने जो लास्ट क्वेश्चन दिया था वो दिया था कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन इन विच वाटर एंड ग्लूकोज आर मिक्स टुगेदर इन इक्वल मास ऑफ ईच। मतलब वाटर और ग्लूकोज का मास क्या लिया है? इक्वल लिया है। और वो मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है किसका? पानी का और किसका? ग्लूकोज का। उम्मीद करता हूं कि आपने ये क्वेश्चन ट्राई किया होगा और गूगल नहीं किया होगा, याद रखना। इधर देखिए अब आप ध्यान से। अब इस जगह आप ध्यान से देखिए, सबसे पहले इस जगह में दो मेरे को दिए हुए हैं, एक तो वाटर है और एक ग्लूकोज है। तो इस जगह मैं लेट कर रहा हूं, लेट दी मास ऑफ वाटर, वाटर के मास को मैं क्या मान रहा हूं? एक्स। और इक्वल बोल रखा है उसने, इसलिए एंड दी मास ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या होता है? C6H12O6, इसको भी क्या मानना हूं? एक्स मानना हूं। अब मोल फ्रैक्शन निकालना है पानी का, तो नंबर ऑफ मोल्स पानी के आएंगे प्लस नंबर ऑफ मोल्स पानी प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज। कल मैंने बताया था मोल फ्रैक्शन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ कंपोनेंट टू दी टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द सॉल्यूशन। इतना आपको याद होना चाहिए। अब ध्यान से आप इधर देखिए कि इस जगह जब मेरे को पानी के पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालूं, तो इस जगह मैं कर रहा हूं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, तो नंबर ऑफ मोल्स को एन से लिखते हैं, पानी का निकालना हूं इसलिए H2 और W अपॉन एम फॉर्मूला। इसका मास x और वाटर का मोलर मास कितना होता है? 18 होता है। इतना मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पता होगा। लेक्चर फर्स्ट में मैंने ये सारी चीजें करवाई हैं, कोई हवाबाजी में नहीं बोल रहा हूं मैं कि 18 होता है। पहले लेक्चर में मैंने ये करवाया था कि हाइड्रोजन कितने हैं? दो। हाइड्रोजन का एक, ऑक्सीजन कितना है? एक, ऑक्सीजन का 16। तो 2 × 1 कितना हो लेगा? 2। और 1 × 16 कितना हो लेगा? 16। तो ये कितना हो लेगा? 18 ग्राम हो लेगा। बेटा तरीके से चीजों को करोगे तो आपको सारी चीजें क्लियर क्रिस्टल हो जाएंगी, वरना समस्याएं होंगी आपके साथ। इधर आप ध्यान से अब देखिए। अब इस जगह मैं क्या निकाल रहा हूं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या होता है? C6H12O6 होता है। तो इस जगह अगर मैं N और C6H12O6 अगर मैं निकालूं तो W अपॉन M फॉर्मूला होता है। इसका कितना है? X, और ये कितना है? 180 है। कितना है? 180 है। बोलिए क्लियर है कि नहीं है? उम्मीद करता हूं कि समझ में आपको आ रहा होगा। अब देखिए, अब मेरे को मोल फ्रैक्शन निकालना है किसका? पानी का। मोल फ्रैक्शन को किससे लिखते हैं? काई से। कि ताऊ की बीवी को कहते हैं ताई और मोल फ्रैक्शन को लिखते हैं काई। तो इस जगह इस तरीके से लिख दिया। तो नंबर ऑफ मोल्स किसके? पानी के, प्लस नंबर ऑफ मोल्स पानी प्लस नंबर ऑफ मोल्स ग्लूकोज। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? क्लियर है कि नहीं है? तो इस जगह देखो, जब मैं मोल फ्रैक्शन निकालूंगा इसका, तो इसका वाटर के कितने हैं मोल्स? एक्स अपॉन 18। और ये कितना है? x अपॉन 18 प्लस x अपॉन 180। क्लियर है कि नहीं है? उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। तो इस जगह अगर मैं XH2O निकालूं तो इस जगह कितना होगा? x अपॉन 18, और ये कितना हो लेगा? 180, तो एलसीएम आएगा। और इस जगह कितना हो लेगा? 10x प्लस का x। उम्मीद करता हूं कि इतना आपको समझ में आ रहा होगा, ये बहुत बेसिक मैथ्स है। अब देखिए आप इस जगह ध्यान से कि ये 18 से कितनी बार कट लेगा? 10 बार। इधर कितना बचेगा? एक। तो ये कितना हो लेगा? ये हमारा हो लेगा x अपॉन 1, और ये कितना हो लेगा? 10x प्लस x, तो कितना हो लेगा? 11x अपॉन 10। तो इसको इधर भेज रहा हूं और इसको उधर भेज रहा हूं, तो 10x अपॉन 11x हो लेगा। तो इस जगह आप ध्यान से देखिए,
कि इस जगह अगर मैं काई H2O करूं, अभी आपको टाइम दूंगा नोट करने का, पहले ध्यान से जरा समझो। तो 10x अपॉन 11x, x से x गया, तो काई H2O कितना हो लेगा 10 अपॉन 11। तो काई H2O जब मैं निकालूंगा तो 10 अपॉन 11 को क्या लिख दूंगा, उम्मीद करता हूं कि ये आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है ना। तो इसका मेरा आंसर आएगा 0.91। और अब आपको पता होना चाहिए कि मेरे को ग्लूकोज का निकालना है, तो ग्लूकोज का निकालने के लिए क्या होगा, दोनों का 1। तो इस जगह अगर मैं C6H12O6 का निकालूंगा तो 1 में से काई H2O का माइनस कर दूं, तो C6H12O6, तो 1 माइनस, इस जगह अगर माइनस करूंगा तो 0.91 को, तो ये मेरा कितना आ लेगा, ये मेरा सॉल्व करा लेगा 0.09। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। C6H12O6 ये काई ग्लूकोज का हो लिया। अब आप पहले इसको नोट करिए, ठीक है, और अब आप इसको नोट करिए। उम्मीद करता हूं कि क्लियर हो गया होगा आपको। इधर देखिए, नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा मोलरिटी। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में डेफिनेशन ही पूछ ली जाती है कभी कभार, मोलरिटी की डेफिनेशन क्या होती है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मोलरिटी को किससे लिखते हैं, कैपिटल एम से। इसका दूसरा नाम क्या होता है, मोलर कंसंट्रेशन होता है। क्या होता है, मोलर कंसंट्रेशन। किस तरीके से करते हैं इसको, इसका फॉर्मूला अभी बताऊंगा, पहले इसकी डेफिनेशन लिखवा रहा हूं कि दी नंबर ऑफ moles of solute dissolved in 1 लीटर, या फिर 1 लीटर को क्या लिख सकता हूं 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलरिटी। उसको हम क्या बोलते हैं, मोलरिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोलरिटी। अब मैंने क्या बोला है, मोलरिटी बता रहा हूं, ध्यान से इधर देखिए। मोलरिटी है, मैंने क्या बोला है, दी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। डिसॉल्व इनका मतलब क्या होता है, अपॉन होता है। क्या होता है, अपॉन। अब क्या है 1 लीटर, 1 लीटर क्या है, वॉल्यूम है। इसका मतलब क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और किस में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। अब मोलरिटी को किससे लिखते हैं, मोलरिटी को लिखते हैं कैपिटल एम से। बेटा पेन मत चलाना, साथ के साथ टाइम दूंगा प्रॉपर नोट करने का, तभी आपको नोट करना है, साथ के साथ बिल्कुल भी नहीं लिखना, याद रखो। तो मोलरिटी को किससे लिखते हैं, कैपिटल एम से, और नंबर ऑफ मोल्स को एन से, और वॉल्यूम को वी से। और किस में होना चाहिए वॉल्यूम, लीटर में होना चाहिए। किस में होना चाहिए, लीटर में। अगर बट इधर देखिए, ये हो लिया। आपको पता है कि नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, W अपॉन एम। W क्या है, मास, और M क्या है, मोलर मास। क्या है, मोलर मास। ठीक है, तो इसको मैं इधर इस तरीके से लिख सकता हूं, बिल्कुल ध्यान से देखो, कि कैपिटल M इक्वल टू N की वैल्यू को इसमें पुट कर रहा हूं, तो क्या लिख दूंगा, W अपॉन एम, और इंटू V किस में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। V बोलिए, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, उम्मीद करता हूं कि इतना समझ में आ रहा होगा आपके। अब ध्यान से आप इधर देखिए, अभी तो वॉल्यूम किस में, लीटर में। अगर वॉल्यूम मिलीलीटर में हो लिया तो ध्यान से इधर देखिए, इफ वॉल्यूम इज इन ml, तो मेरा फॉर्मूला हो जाएगा इसका m इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन m इंटू वी, मिलीलीटर में, और डिवाइड करूंगा इधर 1000 का, तो वो ऊपर किस में पहुंच लेगा, मल्टीप्लीकेशन में पहुंच लेगा। बोलिए क्लियर है कि नहीं। मोलरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, या फिर डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। बोलो, मोलरिटी को कैपिटल एम से लिखती है, नंबर ऑफ मोल्स को एन से, और वॉल्यूम को वी से।
और किस में होना चाहिए, लीटर में। लेकिन आपको पता है कि नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, W अपॉन M। इस W अपॉन M को इस फॉर्मूले में पुट किया है तो क्या हो जाएगा, M इक्वल टू W अपॉन M, और V था लीटर में। बोलिए क्लियर है कि नहीं है। अब इस जगह देखिए, इफ वॉल्यूम इज इन मिलीलीटर, मिलीलीटर में होगा तो इस जगह 1000 का डिवाइड होता है तो वो उठकर 1000 का पहुंच लेता है, ऊपर पहुंच लेता है। आपको सिर्फ ये डेफिनेशन याद होनी चाहिए, वो सारी चीजें अपने आप आ जाएंगी। नंबर ऑफ मोल्स पता हो, वॉल्यूम को मिलीलीटर में चेंज करना जानते हो, ऊपर 1000 का मल्टीप्लीकेशन कर दो। बोलिए इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, बोलिए क्लियर है कि नहीं है। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। नोट करिए वीडियो को पॉज कर कर, साथ के साथ मत नोट किया करो। जब मैं बोलता हूं ना नोट करिए, तब नोट करा करो, उससे पहले बिल्कुल मत करो नोट, बिल्कुल भी मत करो। इतना मेरे को याद रहता है यार कि आप बच्चे को नोट करवाना है, उससे पहले सिर्फ मेरे को सुनो और देखो, बस ये काम करो, इसके अलावा कुछ काम मत करो। इधर देखिए अब आप ध्यान से, अगर मैं इसकी यूनिट बताऊं कि यूनिट ऑफ मोलरिटी, भाई मोलरिटी मैंने क्या बोला है, मोलरिटी मैंने बोला है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, लीटर में होना चाहिए। तो इसकी अगर मैं यूनिट निकालूंगा तो नंबर ऑफ मोल्स को किस में लिखूंगा, मोल्स में, और वॉल्यूम किस में है, लीटर में। तो इसकी यूनिट क्या होलेगी, मोल्स पर लीटर होलेगी, या फिर कभी कभार इसको कैपिटल M से भी लिख देते हैं। ये इसकी क्या होलेगी, यूनिट होलेगी। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। वीडियो को पॉज करिए और नोट करिए, ठीक है ना। इधर देखिए, अब इस जगह वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार बनवा रहा हूं, इधर आप ध्यान से देखिएगा, नोट मत करना। 1 कैपिटल M सॉल्यूशन आपको न्यूमेरिकल में मिलेगा। क्या मिलेगा, 1 कैपिटल M। अब कैपिटल M क्या है, मोलरिटी है। क्या है, मोलरिटी, या फिर मोलर कंसंट्रेशन बोल सकता हूं। क्या बोल सकता हूं, मोलर कंसंट्रेशन। ब्रैकेट में लिख रहा हूं इसको मैं, 1 मोलर सॉल्यूशन। बोलिए क्लियर है कि नहीं है, इतनी बात समझ में आ रही होगी। अब इस जगह देखो, मैंने आपको मोलरिटी क्या बोली थी, मोलरिटी मैंने बोली थी नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, और ये लीटर में होना चाहिए। अब ये मेरे को कितना दे दिया है, 1 दे दिया है, 1 कैपिटल M। तो 1 दे दिया, 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ध्यान से देखना बिल्कुल, देखिए, अरे यार देखो, 1 को इस तरीके से 1 अपॉन 1 कैपिटल M, इसको इस तरीके से लिख सकता हूं। अब न्यूमरेटर में क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, डिनोमिनेटर में क्या है, वॉल्यूम, किस में, लीटर में। और अपॉन को क्या बोलते हैं, डिसॉल्व इन बोलते हैं। बताया है बेटे मैंने, ये डिसॉल्व इन अपॉन को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिसॉल्व इन। तो इसको किस तरीके से लिख दूंगा कि न्यूमरेटर में नंबर ऑफ मोल्स, तो इसको बोलूंगा कि 1 मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर, या फिर 1000 ml बोल दूं, ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। बोलिए, डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है कि नहीं है। हो सकता है हमको इस तरीके से मिल जाए न्यूमेरिकल में कि डेसीमोलर सॉल्यूशन, कैसे मिल जाए, डेसीमोलर सॉल्यूशन। डेसी का मतलब क्या होता है, 1/10 कैपिटल M होता है। अब 1/10 है, न्यूमरेटर में 1 और डिनोमिनेटर में 10। न्यूमरेटर का मोल्स होता है, डिनोमिनेटर का वॉल्यूम होता है। तो किस तरीके से एक्सपेंड करूंगा इसको कि 1 मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 10 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। बोलिए क्लियर है कि नहीं है। उम्मीद करता हूं कि समझ में आपको आ रहा होगा। एक और देखो, आपको इस तरीके से मिल सकता है, नोट नहीं करना, नोट बिल्कुल भी नहीं करना है, याद रखना, ध्यान से बस समझो। कम से कम लेक्चर में यार मैं 1000 बार बोल देता हूं नोट नहीं करने की, तो ध्यान से बस समझा करो आप। इधर देखो, सेंटी मोलर सॉल्यूशन, सेंटी का मतलब क्या होता है, 100 होता है।
तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं 1/100 कैपिटल एम, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकता हूं m/100 कैपिटल एम सॉल्यूशन। SOL और उसके ऊपर n क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। इधर ध्यान से देखो कि 1 का इंटू इस m में किया तो m ही तो होगा। तो इसको किस तरीके से बोलूंगा मैं, इसको मैं बोलूंगा कि 1 मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 100 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। क्या बोलेगा, 100 लीटर ऑफ सॉल्यूशन बोलेगा। बोलिए क्लियर है कि नहीं। उम्मीद करता हूं कि समझ में आपको आ रहा होगा। इधर देखिए एक और, कि ऐसे भी मिल सकता है मेरे को कि सेमी मोलर सॉल्यूशन। जितनी पॉसिबिलिटी है ना सब करवा दूंगा, न्यूमेरिकल में ये सब कुछ यूज होगा अभी। तो सेमी मोलर, सेमी को क्या लिख सकता हूं 1/2 कैपिटल एम, या फिर m/2 भी लिख सकता हूं सॉल्यूशन। अब न्यूमरेटर में कितना है 1, तो इसको कैसे रीड करूंगा कि 1 मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। लिख लोगे कि नहीं लिख लोगे, अपने आप लिखना है। इसको कैसे लिखोगे कि 1 मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब तक 100 चल रहा था, 10 चल रहा था, 1 चल रहा था, अब डिनोमिनेटर में 2 है तो 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन हो लेगा। समझ में नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। इधर देखिए एक और, देखिए नोट नहीं करना अभी, एक और देखो पहले इधर। एक और मैं अगर आपको बताऊं तो इस जगह इसको ऐसे लिख सकता हूं कि डेका मोलर सॉल्यूशन। डेका का मतलब क्या होता है, डेका का मतलब होता है 10 कैपिटल एम बोलूं, या फिर इसको 10/1 कैपिटल एम भी तो लिख सकते हैं सर। अब डिनोमिनेटर में कितना है 1 और न्यूमरेटर में कितना है 10। तो अब किस तरीके से मैं करूंगा कि 10 मोल्स ऑफ सॉल्यूट और डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। वीडियो को पॉज करो और नोट करो, नोट करने का टाइम मैं खुद देता हूं। इसके बाद इसको करो। उम्मीद करता हूं कि कर लिया होगा आपने। इधर देखिए नेक्स्ट, डाइल्यूशन फॉर्मूला या फिर मोलरिटी इक्वेशन। डाइल्यूशन क्या होता है, डाइल्यूशन होता है पानी मिलाना। रात को पापा भी तूफानी में क्या करते हैं, पानी मिलाते हैं कि आज कुछ तूफानी करते हैं। तो डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है, पानी मिलाना। चाहे वो एल्कोहल में मिलाओ, चाहे वो मिल्क मैन मिलाए, दूधिया भी तो मिलाता है दूध में पानी, दूध को क्या करने के लिए, पतला करने के लिए। नहीं आ रही बात समझ में, आ रही है कि नहीं आ रही। तो डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को पतला करना, और कंसंट्रेशन का मतलब गाढ़ा होता है, किसी भी चीज को थिक बनाना, किसी भी सब्सटेंस को। इधर देखिए अब आप ध्यान से, डाइल्यूशन अगर मैं आपको बताऊं कि एक कंटेनर ले रहा हूं और इस कंटेनर में मैंने कोई भी सॉल्यूशन ले लिया। अब ध्यान से आप इधर देखो, कोई भी सॉल्यूशन ले लिया, इसका मैं वॉल्यूम क्या मानना हूं V1, मोलरिटी क्या मानना हूं M1, और नंबर ऑफ मोल्स क्या मानना हूं N1 मानना हूं। क्या मानना हूं N1। क्लियर है कि नहीं है। अब ध्यान से देखो, आफ्टर डाइल्यूशन, आफ्टर डाइल्यूशन, डाइल्यूशन के बाद की कहानी क्या होगी, डाइल्यूशन के बाद की कहानी हो जाएगी कि कंटेनर होगा, उसमें कोई भी सॉल्यूशन होगा, उसका वॉल्यूम को V2 मान ले रहा हूं, मोलरिटी को M2 मान ले रहा हूं, और नंबर ऑफ मोल्स को N2 मान ले रहा हूं। मानकर चलो कि पापा ने तूफानी ली 30 ml, ध्यान से देखना बिल्कुल, 30 ml एल्कोहल लिया। क्या लिया, 30 ml एल्कोहल। एल्कोहल को क्या बोलते हैं, तूफानी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तूफानी। और इसमें क्या किया, 70 ml पानी ऐड कर दिया, H2O ऐड कर दिया, तो एक पैक बनकर तैयार हो गया। क्या हो गया, एक पैक बनकर तैयार हो गया पूरा।
अब जब एक पैक बन गया तो ध्यान से देखो कि इस पैक में ये बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें अल्कोहल कितना है, तो अल्कोहल इसमें चेंज थोड़ी हुआ होगा, 30 ml लिया और 30 ml ही अल्कोहल होगा। इसी तरीके से जो डाइल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स होती है ना, वो चेंज नहीं होती हैं। क्या नहीं होती हैं? नंबर ऑफ मोल्स चेंज नहीं होती हैं। तो इस जगह मैं ले रहा हूं कि नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डाइल्यूशन वो मेरे बराबर होंगे इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डाइल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डाइल्यूशन इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डाइल्यूशन। बिफोर डाइल्यूशन पर नंबर ऑफ मोल्स कितने थे? N1, और आफ्टर डाइल्यूशन पर कितना है? N2 है। इसको क्या मानना हूं? फर्स्ट मानना हूं। क्या मानना हूं? फर्स्ट। अब आपको पता है कि मोलरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मोलरिटी को कैपिटल एम, नंबर ऑफ मोल्स को N से और वॉल्यूम को V से। तो इस जगह अगर मैं N निकालूं तो N इक्वल टू M इंटू वी हो लेगा। अगर मैं इस कंटेनर फर्स्ट की बात करूं तो कैसे लिख दूंगा? N1 इक्वल टू M1 इंटू V2, सॉरी M1 इंटू V1। और अगर मैं कंटेनर सेकंड की बात करूं तो कैसे लिख दूंगा? N2 इक्वल टू M2 इंटू V2। बोलिए क्लियर है कि नहीं है? उम्मीद करता हूं कि इतना समझ में आ रहा होगा आपको। तो इन दोनों को, N1 की वैल्यू को और N2 की वैल्यू को किस में पुट कर रहा हूं? फर्स्ट में पुट कर रहा हूं। तो ध्यान से आप इधर देखो कि अगर मैं फ्रॉम फर्स्ट पर आया तो N1 बराबर N2 था, तो N1 की वैल्यू कितनी थी? M1 V1, और इसकी वैल्यू M2 V2। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? यही क्या होता है? डाइल्यूशन फॉर्मूला होता है, या फिर मोलरिटी इक्वेशन होती है। क्या होती है? डाइल्यूशन फॉर्मूला या फिर मोलरिटी इक्वेशन। बोलिए क्लियर है कि नहीं है? उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। बोलिए क्लियर है कि नहीं है? इसको नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा है। कुछ नहीं किया, एक कंटेनर लिया, वॉल्यूम को V1 माना, मोलरिटी को M1, नंबर ऑफ मोल्स को N1। आफ्टर डाइल्यूशन के बराबर बाद क्या हो जाएगा? वॉल्यूम V2 लिया, मोलरिटी M2 और नंबर ऑफ मोल्स N2। तो नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डाइल्यूशन वो बराबर होती हैं आफ्टर डाइल्यूशन के। तो N1 इक्वल टू N2 हो लिया। मोलरिटी पता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स निकालूंगा तो इसको इधर भेज दिया, तो M इंटू वी हो लिया। और इस जगह N1 इस कंटेनर की बात करी है, तो इसमें N1 है और M1 है और V1 है। इसमें N2 M2 V2। इसको मैंने बस फर्स्ट में पुट कर दिया कि N1 की वैल्यू कितनी है? M1 V1, वो जो बराबर है किसके? N2 के। और N2 की वैल्यू कितनी है? M2 V2। यही क्या होता है? डाइल्यूशन फॉर्मूला या फिर मोलरिटी इक्वेशन होती है। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। क्लियर है कि नहीं है? नोट करिए जल्दी से, ठीक है ना? इधर देखिए, नेक्स्ट नेक्स्ट आता है हमारा, इसको काटकर सही लिखो, गलत लिख रखा है। इस जगह हेडिंग लिखना, मोलरिटी ऑन मिक्सिंग टू सॉल्यूशंस। दो सॉल्यूशंस को मिक्स करने पर मोलरिटी क्या होगी? बिल्कुल ध्यान से इधर देखो। एक कंटेनर में ले रहा हूं, इस कंटेनर में मैं नंबर ऑफ मोल्स को N1, मोलरिटी को M1, वॉल्यूम को V1, और इसमें मैं कोई मिक्स कर रहा हूं, कोई दूसरा सब्सटेंस जिसकी मैं नंबर ऑफ मोल्स N2 मानना हो, मोलरिटी को M2 और वॉल्यूम को V3 मानना हो। तो इन दोनों को मिक्स करने पर एक जो नया मेरा जो भी कोई सॉल्यूशन बना है, उसकी मोलरिटी को क्या, उसके नंबर ऑफ मोल्स को N3, मोलरिटी को M3 और वॉल्यूम को V3 मान ले रहा हूं। क्या मान ले रहा हूं? V3। बोलिए क्लियर है कि नहीं है? अब इस जगह मेरे को जो इन दोनों को सॉल्यूशन को मिक्स करने पर जो तीसरी है, जो M3 मोलरिटी आई है, ये निकालनी है। क्या निकालना है? M3 फाइंड करना है। ये M3 मेरे को फाइंड करना है।
अगर मैं M3 जनरल इस कंटेनर के हिसाब से बोलूं तो N3 नंबर, भाई मोलरिटी है तो नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो ये हो लेगा। इसको फर्स्ट मानना हूं, क्या मानना हूं, फर्स्ट। और इस कंटेनर के हिसाब से अगर मैं इस जगह लिख देता हूं, बट मोलरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। पहले आप इतना नोट करो जल्दी, उम्मीद करता हूं कि कर लिया होगा आपने इतना नोट। अब देखो मैंने क्या बोला है, बट मोलरिटी नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो नंबर ऑफ मोल्स अगर मैं निकाले मैंने अगर इधर से, तो m इंटू वी हो लेगा। और पहले वाले कंटेनर के हिसाब से अगर मैं करूं तो n1 इक्वल टू m1v1, और दूसरे वाले कंटेनर के हिसाब से करूं तो m2 इक्वल टू n2v2 हो लेगा। क्लियर है कि नहीं है? इन दोनों को मैं किस में पुट कर रहा हूं, पुट इन फर्स्ट। फर्स्ट क्या था, m3 इक्वल टू n3 अपॉन v3। अब भाई N3 ये आया कैसे था, ये जो N3 है भाई नंबर ऑफ मोल्स पहले के और दूसरे को मिलाकर ही तो N3 होगा। तो इस जगह मैं इसी तरीके से लिख रहा हूं कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि M3 इक्वल टू N1 और N2 अपॉन, और वॉल्यूम को भी यही लिखूंगा V1 प्लस V2। क्लियर है कि नहीं है? तो इस जगह जब मैं M3 लिखूंगा तो N1 की वैल्यू कितनी है, M1V1, और इसकी M2V2, और इसकी कितना हो लेगा, V1 प्लस V2 हो लेगा। बोलिए क्लियर है कि नहीं है? उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा हो। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत ज्यादा इसके ऊपर क्वेश्चंस बनती हैं गारंटी के साथ। फिक्स है एक इस पर न्यूमेरिकल, फिक्स न्यूमेरिकल है, याद रख लेना, न्यूमेरिकल फिक्स है इस पर। नोट करो पहले आप इसको, कर लिया होगा, इसको नोट करो, कर लिया होगा। इधर देखिए क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट द मोलरिटी of solution obtained by mixing 750 ml of 0.5 capital M HCl with 250 ml of 2.5 capital M HCl। मतलब सीधी सीधी बात है, ध्यान से इधर देखो, एक कंटेनर दे दिया, इसमें वॉल्यूम कितना है 750 ml, मोलरिटी कितनी है M1 मान ले रहा हूं, इसको V1 मान ले रहा हूं, 0.5 कैपिटल M। मिक्स कर रहा हूं दूसरे कंटेनर में, इसकी वॉल्यूम कितना है 250, मोलरिटी कितनी है 2.5 कैपिटल M है। तो जो नई में जो मेरी जो इस जगह मोलरिटी आएगी, इसके लिए जो M आएगा, या M3 मान लो, ये मेरे को फाइंड करना है। ये क्वेश्चन दे रखा है मेरे को, ठीक है ना? तो किस तरीके से होगा, ध्यान से इधर देखिए, मैंने फॉर्मूला अभी अभी आपको बताया है कि M इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2, यही तो अभी लिखवाया है मैंने, यही फॉर्मूला जस्ट लिखवाया है। तो यही फॉर्मूला अप्लाई करो। अब आपको M1 पता है, V1 पता है, M2 पता है, V2 और V1 प्लस V2। तो इस जगह करूंगा तो M1 कितना है 0.5, ये कितना है 750, ये कितना है 2.5, ये कितना है 250, और 750 प्लस 250 कितना हो लेगा 1000। क्लियर है कि नहीं है? तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो इस जगह सॉल्व होकर ये होगा 375, दोनों का मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। और इनका करूंगा तो कितना हो लेगा 500, और अपॉन में 1000, तो ये कितना हो लेगा 875 डिवाइडेड बाय 1000। तो जब करूंगा तो कितना आ लेगा ये 0.875 मोल्स पर लीटर, इसका आंसर आ लेगा। बोलिए क्लियर है कि नहीं है? उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। इस जगह इसको और चेंज कर लो कि ये 500 इस तरीके से होगा, इसको चेंज कर लेना कि इस जगह इसको 2 लेना, ये 2.5 गलत मैंने बोल दिया, 2 लो, इसको कितना लो 2, 0 कर दिया है मैंने इसको।
तभी जाकर वो 500 होगा, तभी जाकर ये इनटू में 500 मिसप्रिंट हो गया होगा क्वेश्चन, इस तरीके से ही कर लेना। बोलिए क्लियर है कि नहीं है? उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। इधर देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट आता है रिलेशन बिटवीन मास परसेंटेज कॉमा डेंसिटी एंड मोलरिटी। इसमें रिलेशन क्या होता है? तो कैपिटल एम इक्वल टू परसेंटेज इंटू डेंसिटी इंटू 10 अपॉन ग्राम मोलिकुलर मास। GMM क्या है? ग्राम मोलिकुलर मास है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, इस पर न्यूमेरिकल पक्का आपके फर्स्ट टर्म के पेपर में आएगा, याद रख लेना। टर्म 1 के पेपर में इस पर न्यूमेरिकल गारंटी के साथ फिक्स है, और जो न्यूमेरिकल करवा रहा हूं 100% वही आता है, याद रख लेना। वही न्यूमेरिकल आता है, आता जरूर है क्वेश्चन। अब न्यूमेरिकल क्या है? न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल है। अब ध्यान से आप इधर देखो, वो क्या बोल रहा है? कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, मोल्स पर लीटर में निकालना है। इन मोल्स पर लीटर वो बोल रहा है इन अ सैंपल विच हैज डेंसिटी दे दी है। कंसंट्रेशन का मतलब क्या? मोलरिटी निकालनी है। क्या निकालनी है? मोलरिटी, मतलब कैपिटल एम। डेंसिटी कितनी दे दी है? डेंसिटी दे दी है 1.41 ग्राम पर ml, और परसेंटेज कितना दे दिया है? 69। अगर मैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड HNO3 का निकालूं, तो हाइड्रोजन का 1 होता है, नाइट्रोजन का 14 और ऑक्सीजन का 16 इंटू 3 48 हो लेगा। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो कितना होगा? ये 63 हो लेगा। कितना हो लेगा? 63, बिल्कुल 63 ग्राम ये हमारा हो लेगा। अब आपको फॉर्मूला पता है मोलरिटी निकालने का, फॉर्मूला अभी अभी बताया है, परसेंटेज इंटू डेंसिटी इंटू 10 अपॉन ग्राम मोलिकुलर मास। बोलिए क्लियर है कि नहीं है? तो इस जगह जब मैं इसको निकालूंगा मोलरिटी, तो परसेंटेज कितना है? 69। डेंसिटी कितनी है? 1.41। 10, ये डेरिवेशन इस फॉर्मूले का होता है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो डेरिवेशन में से 10 आया है, ठीक है। और ये कितना है? 63 आया है अभी। तो इसको सॉल्व करूंगा तो 15.44 कैपिटल एम इसकी कंसंट्रेशन आ लेगी। बोलिए, यही न्यूमेरिकल है जो फिक्स है आपके पेपर में। ज्यादा से ज्यादा थोड़ी बहुत परसेंटेज 69 की जगह 68 कर देगा, इससे ज्यादा चेंजेस नहीं करेगा, याद रख लेना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करिए और इसको नोट करिए। उम्मीद करता हूं कि आपको इतना समझ में आया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में मोलरिटी पढ़ेंगे, स्मॉल m। इसमें मैंने आपको क्या बता दिया है? मोलरिटी पढ़ा दिया है। मोलरिटी पर अभी बहुत क्वेश्चंस आएंगे, मोलरिटी पर भी बहुत न्यूमेरिकल्स आएंगे, और दोनों को मिक्स कर कर जो न्यूमेरिकल्स बनते हैं वो भी बहुत आएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखना है। मोल कंसेप्ट पक्का आता है पेपर में। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता और कुशाग्र सर को मोटिवेशन आता। दैट्स इट।